पीत विहार में जिम कारोबारी की हुई हत्या में पुरानी रंजिश का मामला निकल कर आया सामने। मृतक ने अपने एक कर्मचारी पर लाखों रुपए की मशीन चोरी का लगाया था आरोप। पीत विहार थाने में दर्ज करवाया था मामला। शाहदरा जिले के नारकोटिक सेल ने गांजा लेकर पहुंचे 2 कुख्यात ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। पास से 12 किलो 500 ग्राम गांजा किया बरामद। गीता कॉलोनी में तेज रफ्तार कार वाले ने ऑटो वाले को मारी टक्कर। ऑटो वाले ने पुलिस को कॉल करके दी जानकारी। कार चालक था नशे में, पुलिस ने मामला किया दर्ज। सूरजमल विहार में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की मेगा पीटीएम में सिसोदिया ने किया दौरा। कहा, बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए करेंगे काम। हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों को दे रहे टक्कर। पूर्वी दिल्ली में बढ़ती सर्दी से लोगों का जीना हुआ दूभर। रैन बसेरे में मांगे जा रहे आईडी प्रूफ, नहीं मिल रही जगह। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के पीत विहार थाना क्षेत्र के विकास मार्ग के एनर्जी जिम के मालिक की गोलियां मारकर हत्या के मामले में कई सालों पुराना रंजिश का एंगल सामने आया है। मृतक ने अपने एक कर्मचारी पर पीत विहार थाने में ही लाखों रुपए की मशीन चोरी करने का केस दर्ज करवाया था। पुलिस सीसीटीवी की मदद से हर एंगल की जांच कर रही। पूरा मामला अभी जांच में है। अभी तो इतना ही पता चला है कि ये महेंद्र नाम का व्यक्ति है, ये जिम चलाते हैं और उनके ऑफिस में आके गोली चला के इनको मार दिया गया। कितने लोग आए थे मैम? अभी वो जांच कर रहे हैं। अभी जांच में क्या सीसीटीवी डीवीआर वो साथ ले गए मैम? देखिए, दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड आई होप यू ऑल कोऑपरेट विद अस। मैम, मोटिव क्या था मामले में, कुछ पता? इट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। फैमिली मेंबर कुछ बता रहे हैं किसी से? नहीं, बहुत ही दुखी में है, अभी कुछ नहीं बता पा रहे। कितने बजे के आसपास का इंसिडेंट? अराउंड 7:30। तो वहीं दूसरी तरफ शाहदरा जिला के नारकोटिक सेल ने यूपी से दिल्ली लेकर भारी मात्रा में गांजा लेकर पहुंचे 2 कुख्यात ड्रग तस्कर को आनंद विहार इलाके में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी के पास से 12 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया। डीसीपी आर साथिया सुंदरम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान बिहार के सिवान निवासी संजीव कुमार मिश्रा और यूपी के सुल्तानपुरी निवासी प्रेम शंकर गुप्ता के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया कि शाहदरा जिला नारकोटिक सेल की तरफ से जिला में सक्रिय ड्रग तस्करों पर लगातार नजर रखी जा रही। नारकोटिक सेल को सूचना मिली थी कि 2 ड्रग तस्कर भारी मात्रा में गांजे की खेप लेकर सीमापुरी पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही एसीपी नारकोटिक सेल की देखरेख में एक टीम का गठन किया गया। नए साल से पहले ही ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर शराब पीने वालों की जांच कर रही। शाहदरा जिले के गीता कॉलोनी इलाके में शमशान घाट के पास एक तेज रफ्तार कार ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे ऑटो का ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद ऑटो के ड्राइवर ने ही खुद पुलिस को कॉल करके बताया कि कार वाले ने ऑटो में टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची पीसीआर ने घायल ऑटो के ड्राइवर को हॉस्पिटल लेकर गई और कार में साफ देखा जा सकता है कि शराब का गिलास रखा है और उसकी बोतल रखी हुई है। कार का ड्राइवर नशे की हालत में था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही। लाल कोटर से आ रहा था, कृष्ण नगर से सवारी लेके। क्या चलाते हैं? ऑटो चलाता हूँ सर। अच्छा, तो टक्कर मारी आपने? कार वाले ने उड़ा दिया मेरे को। पीछे सवारी बैठी हुई थी, सवारी बच गई और मेरे लग गई, शीशा घुस गया पूरा आँख में। क्या ये कार वाले ने दारू पी? हाँ जी, कार वाले ने शराब बिल्कुल पी रखी थी। ये रही मेरे पे फोटो है फ़ोन में। और क्या गाड़ी में गिलास सब पेप्सी ज़्यादा स्पीड में रही है गाड़ी वाले? कोई स्पीड में नहीं था, बस ओवरटेक ऐसा किया टेढ़ा मेढ़ा उन्होंने, ऐसा टेढ़ा मारा, काटा, रॉन्ग साइड आया है मतलब। और पीछे सवारी बैठी हुई थी, वो भी बेचारी मेरे लिए कह रही रुक जाओ। मैंने कहा नहीं मैम आप जाइए, कोई बात नहीं। तो उनकी ट्रेन का समय था, इस चक्कर में वो चली गई दूसरी गाड़ी करके हैं, और वो मेरा नाम और नंबर ले गई। देखो आप पढ़िए, उसमें गिलास भी रखा हुआ है, दिखाओ। पब्लिक दिखा रही है। चलो आप दिखाओ कौन सा गिलास पड़ा है, कौन सी ड्रिंक पड़ी अंदर पड़ा हुआ है सब। चलो दिखाओ। हमारे पास तो बता रही है ना, मैं तो वीडियो दे दी है। आप दिखाओ ना वीडियो में, दिखाओ मेरे को।
आप अपनी गेट खोलेंगे जब भी पता लग जाएगा ना। तो आप चलो ना। पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार स्थित स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने छात्रों और साथ ही अभिभावकों से खास बातचीत की। मनीष सिसोदिया ने आपको बता दें कि बच्चों को दिल्ली के स्कूलों में पीटीएम के बारे में बताया गया और साथ ही सिसोदिया ने कहा कि हम इस तरह की सुविधा के जरिए शिक्षकों और अभिभावकों के साथ मिलकर सभी बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा, आज पूरी दिल्ली में लाखों बच्चों के माता पिता एक उत्सव मना रहे हैं। मुझे खुशी हो रही कि अब हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों को भी टक्कर दे रहे। पहले के मुकाबले तो स्कूल बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन सर एक हमारी थोड़ी सी है कि गवर्नमेंट से तो पहले क्या था कि 6 के जो 5th में बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ के आते थे, वो 6 में इसमें एग्जाम दे करके जो सरकारी स्कूल के गरीब बच्चे होते थे उनका एडमिशन हो जाता था। अब क्या है कि जब से SOS कर दिया ना, अब 9th से जो एग्ज़ाम हो करके और बच्चे और प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के बच्चे आते हैं। प्राइवेट स्कूल में तो चलो पैसे वाले पढ़ते हैं, उनमें से बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। जो गरीब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं वो काफ़ी कम मात्रा में सिलेक्शन होते हैं उनकी। तो सर गवर्नमेंट से हमारी थोड़ी सी ये है कि जो 6 में प्रतिभा विकास के जो एग्ज़ाम होते थे वो ज़्यादा बेहतर था। मैं दिल्ली सरकार को इस स्कूल के बारे में अधिक से बधाई देता हूँ। ये स्कूल बहुत ही बेहतर है। यहाँ पर जो है बच्चा जो है अपने टैलेंट से पेपर को पास करके खुद यहाँ पर आता है, ना कि कोई सिफारिश चलती है, ना कोई किसी को मतलब कि कोई अधिकारी की किसी में कोई रिश्वत हो रही है कुछ है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा बच्चा बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है। सरकार की बहुत अच्छी, बहुत फ़र्क पड़ा। पहले बच्चा इतना नहीं खास करता था, लेकिन अब ज़्यादा बच्चों पे बहुत ध्यान है। प्राइवेट स्कूल में ध्यान मॉडल यहाँ पे पास में DAV का। सरकारी स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल पढ़ रहे हैं, कितना फर्क पड़ा है? फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। पहले क्या होता था कि मतलब कि सरकारी में फ़ीस का सबसे पहले होता है। यहाँ पे इतना अच्छा स्कूल है, ऊपर से फ़ीस भी नहीं देनी पड़ती, ऊपर से पैसे भी ईयरली मिलते हैं, तो फिर अच्छा ही लगेगा सबको। सबसे पहली बात तो कहूँ, जब मैं स्कूल में आई तो मैं सोची थी इतने सारे सब्जेक्ट से कैसे हैंडल होंगे, पर पता लगा कि नहीं, यहाँ पर हमें मल्टीटास्किंग तो होना पड़ेगा। टाइम के साथ भी हमें टाइम अलॉट करने पड़ेंगे, किस समय पर हमें क्या सब्जेक्ट करना है। थोड़ा सा हार्ड लगा स्टार्टिंग में, बट जब चलता रहा तो हमें पता लगा कि हमें न्यू सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। पहली बार प्राइवेट में तो बहुत सारी चीज़ें बोलिए हर बार बुक्स अलग, शांत हो जाइए। हर बार बुक्स अलग होती हैं, बट यहाँ पे आपको पहली बार बुक्स दी गई है। यहाँ पे आपको पूरा वर्ल्ड दिया गया है कि आप कहीं से भी देख के पढ़ो, बस आपको समझ आना है। दिल्ली के सारे स्कूल्स में आज मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है और पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके हमारे टीचर्स बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, बच्चों का फ्यूचर शानदार बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है डिस्कस कर रहे हैं। ये खाली रिपोर्टिंग मीटिंग नहीं है, ये खाली एक दूसरे से मिलने की मीटिंग नहीं है। एक दूसरे के साथ में पेरेंट्स और टीचर्स हमारे मिलके आज बात कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे के फ्यूचर को और कैसे अच्छा बना सकते हैं। और मुझे खुशी है कि पूरे दिल्ली में लाखों पेरेंट्स उत्सव की तरह से अपने अपने बच्चों के स्कूलों में जा रहे हैं, त्यौहार के रूप में वहाँ मनाया जा रहा है और उनसे डिस्कस कर रहे हैं। जैसा आपने यहाँ भी देखा, हमारे स्कूल अब प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं। बहुत सारे स्कूल तो प्राइवेट। दिल्ली की सर्दियां अच्छे खासे लोगों की हालत खराब कर देती हैं। ऐसे में बेघर लोगों को भी सुरक्षा के लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया जाता है। रैन बसेरों में गर्म पानी की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। वहीं कई रैन बसेरों में ID प्रूफ मांगा जा रहा है, जो ना होने पर उन्हें रैन बसेरे खुले आसमान के नीचे ही रहने के लिए मजबूर हैं। जब हमने ऐसे लोगों से बात की तो उनका कहना है कि ठंड हो या फिर धूप, यही सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि घर नहीं है और ना ही काम ऐसा है कि घर लेकर कर सकते हैं, इसलिए सड़क पर रहने के लिए मजबूर है। आगे क्या कुछ कहा सुनिए आप। यहीं पे रह रहा हूँ जी, आज 3-4 साल हो गए जी 3-4 साल हो गए। और क्या नाम है, हमारी दुकान वहाँ पे है जगतपुरी लाल बत्ती पे। पार्टिकल बोर्ड का चक्कर लगाता हूँ जी। अब क्या करें मैडम, कहीं तो गुजारा करना ही पड़ेगा। अब यहाँ रैन बसेरा आसपास है कहाँ जी जहाँ जाएँ? अरे तो ये कहाँ ले जाऊँ मैं, हेलीकॉप्टर उठा के हो जाएगा, 1 सेकंड में काट ले जाते हैं, रिक्शा उठा ले जाते हैं चैन। अरे कोई पता नहीं होता कौन ले गया। वहाँ पे जब सेफ्टी मिले तब तो जाऊँ, अभी सेफ्टी मिल कहाँ रही है। दिक्कत क्या है, अब रिक्शा कहाँ खड़ी करूँ वहाँ जाके। अब परेशानी क्या है, अपना कम्बल उम्बल आग जला के रहते हैं आग के सहारे। हाँ तो यही आग के सहारे रहता हूँ, आग जला के। उसमें जाएंगे तो मेरा सामान उठा ले जाएंगे ना। मेरा कम से कम 10-12 हज़ार सामान है, बक्से हैं, औजार है, मिस्त्री काम करता हूँ।
रिक्शा ठीक करता हूँ, साइकिल ठीक करता हूँ। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 सालों की बंदिशों के बाद पूरे जोश से इस बार नए साल के जश्न में वीकेंड ने भी तड़का लगा दिया है। जश्न की मस्ती डबल करने के लिए दिल्ली के रेस्टोरेंट, बार और फूड कोर्ट भी सज धज कर तैयार है। वहीं हमारी संवाददाता ने रेस्टोरेंट मालिकों से बात की तो उनका कहना है कि इस बार काफी उत्साह देखने को मिल रहा लोगों के बीच और नए साल का काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा। इस साल की बात है, इस साल भी हमने बहुत ही बेहतरीन खाना, बेहतरीन स्वादिष्ट खाना हम लोगों को परोसेंगे और हाइजीनिक का हमने बहुत ध्यान रखा है। हाइजीनिक और क्वालिटी में हमने कोई समझौता नहीं करते। हाँ बिल्कुल, हमने सरसों को साग मक्की की रोटी में हमने विशेष रूप से ध्यान दिया है ठंड के लिए, और बहुत सारी हमने स्वाद डिशेज हमने ऐड करी है। वो है सही है, संडे अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। सीटिंग तो जो है उतना ही रहेगी, जितना है उतना ही है ये, नहीं खास नहीं, उसी पे एडजस्ट करेंगे ना, उसी पे। हम क्राउड थोड़ा सा पहले से बेटर है, पिछले साल के कंपैरिजन में आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा बेटर है। हम थोड़ा सा कोविड का था कि मतलब कम हो गया पहले से, तो लोग बाहर जा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, अब खा रहे हैं, तो जो इकोनॉमी आपकी थोड़ी सी स्टेबलाइज हो गई थी जिस बिकॉज ऑफ कोविड, दैट इज़ ओपनड अप नाउ। तो हम 31st नाइट को मोस्टली हमारा काम ज़्यादा रहता है, फर्स्ट को भी मतलब रहता है, बट 31st नाइट इज़ अ मेन थिंग, मतलब उस दिन लोग ऑर्डर हमारे ज़्यादा रहते हैं। तैयारी तो पूरी फुल है, लेकिन क्राउड का अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस हिसाब से होना चाहिए क्राउड उस हिसाब से है नहीं है। वो तो 8 बजे के बाद यहाँ पे क्राउड पता चलता है कि है या नहीं। शारदा नॉर्थ जोन के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब निगम के कर्मियों ने अपनी कई महीनों से रुकी सैलरी फंड आदि को लेकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। सम्मेलन कक्ष में जहां डिप्टी कमिश्नर जन सुनवाई कर रहे थे, वहीं निगम कर्मचारी बाहर हंगामा करते नजर आए। तो वहीं कर्मचारियों का कहना था कि निगम का एकीकरण हो चुका है, उसके बाद भी निगम कर्मचारियों के सामने अपनी सैलरी को लेकर दिक्कतें हो रही, जिसकी वजह से आज हमारे परिवार के सामने जीवन यापन करने में भी परेशानी खड़ी हो रही है। 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही और ऐसे में कड़कड़ाती ठंड में भी हम अपने बच्चों के लिए इंतजाम नहीं कर पा रहे। निगम कर्मियों ने नारेबाजी शुरू की तो कक्ष में जन सुनवाई कर रहे डीसी भी निकलकर बाहर आए और बाहर निकलते डीसी के सामने भी निगम कर्मियों ने जमकर नारेबाजी की। डीसी ने निगम कर्मचारियों को जल्द से जल्द सैलरी मिलने का आश्वासन भी दिया है। हमारे सर 3 महीने हो गए, पूरे 14 महीने सैलरी लगा हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले धन्यवाद आपका। और दूसरा, हमारे 2 साल से बोनस भी नहीं मिला, और जब 4 महीने सैलरी, जो आदमी सैलरी के ऊपर डिपेंड है, 4 महीने सैलरी उसकी नहीं होगी तो कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कहाँ से घर खर्च चलाएगा, कहाँ से। ये लोग बहुत लोग, हम लोग किराए पर रहते हैं, जब किराए पर 4 महीने किराया मकान मालिक का नहीं जाएगा तो क्या वो मकान मालिक किराए पर रखेगा किराएदार को? किराएदार ने बोल दिया मकान मालिक ने कि अपना किराया दो, वापस दो, हमें दे दो, तो हमारा काम खाली कर दो। हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अब लास्ट में हम जिस हिसाब से मिलने आए हैं कि हमारे शायद यहाँ पर कोई सुनवाई हो जाए। अन्य विभागों की सैलरी टाइम पे आ रही है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रही है। अगर सौतेला व्यवहार लोग कर रहे हैं, सिर्फ इंजीनियरिंग विभाग के साथ कर रहे हैं, और सैलरी नहीं देने का कारण अब कभी तो ये बोल देते हैं कि भाई अभी सरकार नहीं बनी है, या पहले बीजेपी थी अब आम आदमी पार्टी की। हमें उनसे कोई नहीं है, चाहे बीजेपी की सरकार हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, हमें अपनी सैलरी से मतलब है। अगर बीजेपी की सरकार पहले थी, अब से 1 महीना पहले बीजेपी की सरकार थी और अब आम आदमी पार्टी की सरकार की शपथ नहीं हुई है, तो उससे हमारा कोई वो नहीं है, हमें अपनी सैलरी से मतलब है। 500 से 600 बेलदार काम करते हैं, उनकी सैलरी 3-4 महीने से नहीं आई है, बट उसमें टेक्निकल और क्लरिकल मिस्टेक होने के कारण जो सेंक्शन आई वो 175 लोगों की आई है, बट टोटल सेंक्शन 350-400 की आनी है। उसका नोट हमने हेडक्वार्टर में भेज दिया है कमिश्नर साहब के पास, फाइल ऊपर तक पहुंच गई, कमिश्नर साहब को अप्रूव करना है। मुझे लगता है मुद्दा 1-2 दिन में सॉल्व हो जाए। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वी दिल्ली के लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से कह रही थी कि हमने 3 हफ्तों में दिल्ली में गंदगी को कम कर दिया है, ये गलत है। आप इलाकों में जाकर देखो, अभी भी गलियों में गंदगी का अंबार लगा है। गंदगी की वजह से इलाकों का बुरा हाल हो रखा है। कोई हालात पहले से बेहतर नहीं हुए। पहले तो रोज कूड़े वाली गाड़ी आती थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं आ रही। ये बदलाव जो है देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है मुझे तो। जब इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे और जब तक इलेक्शन हुए उस बीच में कूड़े की गाड़ी रोज आती थी हमारे सूरजमल विहार में कूड़ा उठाने। उस दिन के बाद जिस दिन से इलेक्शन खत्म हुए कूड़े की गाड़ी आनी बंद हो गई है। एक तो ये बदलाव हुआ है, कूड़े के ढेर जो नजर आने बंद हो गए तो वो दोबारा नजर आने लगे हैं, एक ये बदलाव हुआ है। तीसरा बदलाव ये हुआ है कि जो कूड़े का ढेर गाजीपुर के पास था वहाँ से गायब हो गया है। केजरीवाल जी ने अपना वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार आप पार्टी की निगम में आएंगे हम कूड़े का ढेर गायब कर देंगे, उन्होंने कर दिया। 3 हफ्ते में यही बदलाव हुआ है। कूड़े की गाड़ी जो आती है कूड़ा उठाने वो बंद कर दी गई है। कूड़ा जो उठता लगा था समय पे वो उठना बंद हो गया है।
अब भैया जाने, केजरीवाल जी जाने या सरकार जाने या ऊपर वाला जाने कब ये कूड़ा उठेगा और गाड़ी कब आएगी। पुरानी रूटीन है वही सामने नजर आती है, ना तो गंगा की सफाई हुई है, वही गंगा में भी वही है गंद, और इसी तरह कूड़े के पहाड़ का भी गंद है, सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं। हाँ, जो अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनता है उसमें न कसर छोड़ता है ना छोड़ रहा है। अपनी तरफ से ये कहता है मैंने ये कर दिया वो कर दिया, ये नहीं कह रहा कि मैंने ये किया है, सिर्फ यही कह रहा है कि मैंने 15 दिन से वो काम कर दिया है जो 15 साल में इन्होंने किया। हमें नज़र नहीं आता क्या 15 दिन में इन्होंने बदलाव किया है। देखो जी, बदलाव होना बहुत अच्छी बात है, पर बदलाव दिखना चाहिए। मुद्दे अपनी जगह हैं, तो हर पार्टी जब इलेक्शन होती है तो बड़े बड़े मुद्दे करते, जैसे एक कूड़े के पहाड़ की बात चल रही थी कि वो खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कूड़े का पहाड़ तो अब और बढ़ता जा रहा है, कम होने का तो सवाल ही नहीं उठता। रही जिन कॉलोनियों में हम रहते हैं वहाँ गंदगी के भंडार अभी भी कहीं वहीं पड़े हैं, दिखाई नहीं दे रहे। चारों तरफ पेड़ की शाखाएं पत्तियाँ इतनी पड़ी हैं कि उसमें गंदगी का ढेर हो गया। इसीलिए कहने की बातें हैं, बदलाव कुछ नहीं नज़र आ रहा, बल्कि वो दोबारा से बढ़ता जा रहा है। अगर एमसीडी दिल से दिमाग से काम करे तो सफाई हो सकती है, अन्यथा यही चली जाएगी। दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन के लिए बच्चों की लिस्ट 20 जनवरी को आ रही। आपको बता दें कि कई स्कूल के केस कोर्ट में चल रहे हैं। स्कूल के सामने उस समय दिक्कतें आई थी जब EWS कोटे से बच्चों को भेजा जाता था, जिससे जनरल बच्चों के ऊपर भी EWS के बच्चों का खर्चा आ जाता है। देखिए, EWS के जो दाखिले हैं उसके लिए तो अगले महीने संभव है सरकार दाखिले के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिसके अंतर्गत जो भी बच्चे EWS में दाखिला लेना चाहते हैं उनको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन अप्लाई होता है और उसके लिए दिल्ली सरकार में ही अप्लाई करना पड़ता है। वो अभी उसकी डेट अभी आई नहीं, क्योंकि अभी पहली लिस्ट ही 20 जनवरी को निकलनी है जनरल के बच्चों की। देखिए, EWS में हर स्कूल दाखिला देता है, पर संभव यह समस्या ये आ जाती है कि कई स्कूलों के केस कोर्ट में गए हैं। 2013 में सॉवरन स्कूल का एक केस गया था, उन्होंने कहा जी मेरे यहाँ 150 सीटें थी, जिसमें से कुल 51 सीटें जनरल की भरी गई हैं, उसमें 17 सीटें EWS की हैं, वो मैं देने को तैयार हूँ। पर वो कहते नहीं 37 के 37 आप EWS की भरें। इसी तरीके से स्कूल तब दाखिला देने से मना कर सकता है जब जनरल के बच्चे तो उतने होते नहीं हैं और EWS के बच्चे उससे कहीं ज़्यादा भेज देते हैं। उस स्थिति में अगर सारे बच्चे EWS के हो जाएंगे तो जनरल के बच्चों पर एक तो उसका बोझ पड़ेगा फीस का, क्योंकि खर्चा पूरा करना है स्कूल ने, और दूसरा यह है कि स्कूल पूरी तरह से EWS होता चला जाएगा। तो कई स्कूल जब ये देखते हैं कि उनके पास बच्चे ज़्यादा हो गए EWS के, तो ऐसी स्थिति में दाखिला देने से मना कर देते हैं। तो वहीं पूर्वी दिल्ली में लूटपाट की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। आनंद विहार से ऑटो में बैठकर सवारी को लूटने की घटना सामने आई है। ऑटो वाले का कहना है कि उसके 2 साथी ऑटो में सवारी बनकर बैठे थे और रास्ते में चलकर रामप्रस्थ के पास तीनों बदमाशों ने पैसेंजर की गर्दन दबा दी। पास से सोने की अंगूठी, पर्स, मोबाइल ले लिया और सीमापुरी शमशान घाट पर उसको ऑटो से नीचे फेंक दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मैं आनंद विहार से ऑटो में बैठा था सुबह 5:30 बजे। तो ऑटो में 3 बंदे थे और सूर्यनगर की लाइट पे आके मेरे पास अटैक किया मेरे ऊपर। मेरा बैग वगैरह सब छीन लिया, मोबाइल, रिंग, पर्स वगैरह सब, और मेरा पीछे से गला दबा रखा था। जब तक मैं पूरा बेहोश नहीं हो गया तब तक मुझे छोड़ा ही नहीं उन्होंने। जब मुझे होश आया मैं सीमापुरी यहाँ पे था, क्या बोलते हैं, शमशान घाट के पास। ऑटो में पहले से ही सवारी मौजूद थी क्या? हाँ, पहले से 2 सवारी थी, एक आगे बैठी हुई थी, एक पीछे बैठी हुई थी। बीच में रोक के गाड़ी का शीशा साफ करने के बहाने से एक फिर से मेरे पीछे आया ऑटो में, मैं बीच में आ गया, फिर मेरे ऊपर अटैक किया गया। अच्छा, आपने आनंद विहार में कहाँ से ऑटो किया था? आनंद विहार ब्रिज से नीचे ही। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं वैसे? मैं रहने वाला ताहिरपुर गाँव का है। एक आदमी आगे बैठा था ड्राइवर के साथ और एक पीछे बैठा था, ताकि पब्लिक को ये विश्वास दिलवा सके ताकि सही है ऑटो एक ही जना पीछे कुछ नहीं होगा। एक सवारी आगे बैठी थी, एक पीछे बैठी थी, जो कि तीनों ड्राइवर समेत मिले पड़े थे, 3 जने। जब ये पीछे बैठा तो ये थोड़ी दूर चला ऑटो, फिर ये रामप्रस्थ की लाइट पर रोक के ऑटो शीशा साफ करने के बहाने से एक जना उतरा, फिर एक जो आगे बैठा था ड्राइवर के साथ उसने कह दिया तुम भी भाई पीछे बैठ जाओ। जब वो पीछे बैठने लगा तो फिर ये मेरा भाई, बड़ा भाई बीच में आ गया। जब बीच में आ गया तो दोनों साइड से कवर हो गया, तो फिर दोनों ने मिलकर अटैक किया। फिर जब घर पे आया तो इसके मुंह से खून की उल्टी भी हुई। फिर घर पे आने के बाद फिर हमने कंप्लेंट करी, पुलिस वालों को कॉल किया, 100 नंबर पर कॉल किया, क्योंकि वहाँ कॉल नहीं कर सकता था। फिर घर पे आके कॉल की, फिर हमारी कार्रवाई पुलिस कर रही है, देखते हैं क्या होता है।
9 वर्ष की पूर्व संध्या पर दिल्ली पुलिस के शाहदरा जिला द्वारा पी ब्लॉक नई सीमापुरी में जो पुलिस चौकी थी उसको पाठशाला के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस चौकी को खत्म करके अब यहां पर चौकी में पाठशाला बना दी गई है, जहां नजदीक की झुग्गी बस्ती वाले बच्चे, अब नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो अपने भविष्य बनाने के लिए पढ़ाई करेंगे। 5 किलोमीटर के नजदीक का जो भी इलाका होगा वे जो काफी निचले तबके के हैं वहां बच्चों को स्कूल नसीब नहीं होता था। ऐसे में जिले के डीसीपी आर सत्यम सुंदरम ने भी रिबन काटकर पुलिस चौकी में बनाई गई पाठशाला का उद्घाटन किया। उनके साथ जिला के अतिरिक्त उपायुक्त हर्ष इंदौरा, एसीपी अक्षय कुमार प्रमुख रूप से उपस्थित थे। और वहीं इस अवसर पर आम आदमी पार्टी की ओर से स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर घोषित की गई निगम पार्षद मोहिनी जिनवाल भी मौजूद थी। ये हमारा एक नया इनिशिएटिव है। जैसे वो सीमापुरी जैसे एरिया है वहाँ पर पहले से जानते हैं काफ़ी क्राइम एक्टिविटीज़ का नाम पे जानते हैं, उसको हम बदलाव चेंज करने के लिए हम एक नया इनिशिएटिव हमने किए हैं, जो एक चौकी में पाठशाला। यहाँ आप देखे होंगे तो काफ़ी सारे बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं, तो कई सारे बच्चे स्कूल जाके बीच में छोड़ दी, तो इसलिए ड्रॉप आउट्स बच्चे को हम टारगेट करके यहाँ पर एक एनजीओ जो जीजीविशा का जो एनजीओ उसकी मदद से हम ये चलाने के लिए हम एक प्लान किए हैं। 15 अगस्त में हमने एक बार यहाँ विजिट किए हैं, तभी यहाँ का लोगों का भी रिक्वेस्ट था, तभी हमने प्रॉमिस किया जल्दी से जल्दी हम बना के देंगे। फिर हम ये काम शुरू किए हैं। पहले यहाँ एक कूड़ा घर था, काफ़ी सारे जो कबाड़िया का जो सामान पड़ा था उसको साफ सफाई करके फिर यहाँ पर एक हमने एक चौकी टाइप में एक पाठशाला बनाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।